जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस यूपी अक्षर में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों हम आपको औसत डिस्कस कर रहे थे, आइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे सभी लोग यहाँ पर। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो पूछ रहा है आपसे कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या क्या थी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है, आप औसत के माध्यम से भी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है मिक्सचर एंड डेलीगेशन, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और उसमें करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से करने वाले हैं। देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर किसी कक्षा के 60 छात्र थे, इनका औसत भार था 55। हमने दोस्तों मैं आपको थोड़ा मिक्सचर एंड एलिगेशन का डिस्कस कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर कोई वस्तु होती है, ठीक है, और यहाँ पर भी कोई एक वस्तु होती है। फिर यहाँ पर जो वस्तु आया करती है वो एक से ज़्यादा होती है और दूसरे से कम होती है। फिर यहाँ इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, और जो यहाँ पर जो आया करता है वो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आती है, मतलब मात्रा आती है। कुछ किसी की भी मात्रा हो सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या आती है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आती है। देखेंगे इसको हम करेंगे कैसे। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम दोस्तों लड़के, क्या लिख सकते हैं, लड़के। और यहाँ पर लिखेंगे हम लड़कियाँ, लड़कियाँ। ठीक, तो लड़कों का औसत भार कितना था, लड़कों का औसत भार था 65 किलोग्राम, तो यहाँ पर हमने लड़कों का औसत भार लिख लिया। और लड़कियों का औसत भार दिया कितना, 50, तो यहाँ पर हमने 50 लिख लिया। और लड़का और लड़कियाँ सभी का कितना दिया है, 60 छात्र थे, इन सभी का जो औसत भार दिया है वो कितना दिया है, 55। तो इनके बीच की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 55। और देखेंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जे वाली वैल्यू है इससे कम है, इससे कम है और इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, 55 में से 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5। और 65 में से 55 घटेगा, बचेगा 10। तो यहाँ पर हम इसको रेशियो बना लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो रेशियो निकल के आया वो 1:2 में निकला। यहाँ पर जबकि कुल कैंडिडेट कितने थे, 60 थे। लड़का लड़की कुल कितने हुए, 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो जो 3 होंगे वो किसके बराबर होंगे, 60 के। एक बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे कितने बार में, 20 बार में। तो यहाँ पर लड़के कितने आ जाएंगे, एक की वैल्यू कितनी है, 20, तो लड़के कितने थे, 20। और लड़कियाँ, एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 40, और लड़कों की संख्या कितनी है, 20। आपसे दोनों की अलग अलग संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या आपके सामने दे रही है। आशा करता हूँ साथियों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी ने कर लिया होगा, क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करके देखेंगे हम। आपके सामने क्वेश्चन है, फिर से सभी लोग लिखेंगे साथ साथ। किसी कार्यालय में, किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं, जिनकी औसत आयु, जिनकी जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 54 वर्ष है।
54 वर्ष है। और महिला कर्मचारियों की औसत आयु और महिला कर्मचारियों की औसत आयु, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, 38 वर्ष है। तो पुरुष और महिला की अलग अलग संख्या क्या होगी? तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या क्या होगी? ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन। सभी लोग करेंगे इसको जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है वैसा ही क्वेश्चन होगा आपके सामने। यही मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सभी लोग करेंगे जल्दी से। देखिए यहाँ पर कुल कितने कर्मचारी हैं? 80। मतलब महिला और पुरुष टोटल कितने हैं? 80, ठीक है। और जिनकी औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष। तो यहाँ हम एक तरफ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख ले रहे साथियों हम महिला, और यहाँ पर लिख ले रहे हैं पुरुष, ठीक है। महिला यहाँ पर देखेंगे, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 है। पुरुष की कितनी दे रखी है? 54 वर्ष। और महिला कर्मचारियों की औसत आयु दे रखी है 38 वर्ष। यहाँ पर लिख देंगे 38। अब देखेंगे सभी लोग, पुरुष और महिला दोनों का एवरेज की कुल आयु कितनी दे रखी है? 50। इनकी कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। 1 मिनट, कितनी आ जाएगी? 50। अब यहाँ हम कर लेंगे, 54 में से 50 जाएगा कि 4 बचेगा, और 50 में से 38 घटेगा तो बचेगा 12। तो यहाँ पर हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, 1:4 या 12, 1:3। तो यहाँ पर महिला की कितनी, महिला का रेशियो 1, पुरुष का रेशियो 3। कुल कर्मचारी कितने थे? 80। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 और 1 4। तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 80 के। 1 बराबर कितना आ जाएगा? इसको काट देंगे कितने बार में? 20 बार में। तो यहाँ पर देखेंगे 1 बराबर 20, और महिला की क्वांटिटी कितनी थी? 1। तो यहाँ पर कितनी आएंगी महिला? 20। 1 बराबर 20, तो महिला की संख्या 20। 1 बराबर 20 है तो यहाँ 3 का गुणा इसमें करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 या 60। तो पुरुष कितने थे? 60। महिला कितनी थी? 20। जी इसका आंसर होगा। अलग अलग पूछ रहा था, अलग अलग महिला और पुरुष कितने होंगे? 20 और 60 होंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। आशा करता हूँ साथियों अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसको रफ किया जाए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सभी लोग लिखेंगे 12 संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 20 है। कितना है? 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। तथा अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम संख्याओं का औसत 22 है। कितना है?
22 है। छठी संख्या क्या होगी? तो छठी संख्या क्या होगी? आपके सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों। पहले इस टाइप का क्वेश्चन सभी लोग समझेंगे, फिर इसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर संख्या कितनी है? 12। संख्या कितनी है? 12। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 5 संख्या प्रथम प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। और अंतिम संख्याओं का औसत 22 है। तो छठवीं संख्या आखिर है कितनी? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 12 का गुणा, मतलब संख्या का गुणा जब औसत में कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? योग। कितना आ जाएगा? 240। 12 दूना 24। संख्या का गुणा औसत के साथ करते हैं तो हमारा योग निकल के आ जाता है। फिर कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत 18। तो कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90। और अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम 1 मिनट दोस्तों, यहाँ कुछ छूटा है, 1 मिनट देख ले रहे हैं हम। अंतिम कितनी संख्याओं का? और अंतिम 6 संख्याओं का यहाँ पर करना। अंतिम 6 संख्याओं का। अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। सॉरी साथियों, माफ़ी चाहता हूँ, संख्या छूट चुकी थी एक, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो अंतिम कितनी? 6 संख्याओं का औसत कितना है? 22। तो आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 132। देखेंगे यहाँ पर कुल संख्या यहाँ पर कितनी हुई? 11। और थी कितनी? 12। 12 का कितना था? 240। तो 11 का कुल कितना आ जाएगा? इसको हम जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 2 22। तो 11 संख्याओं का कुल योग कितना बना? 222। और 12 का कितना था? 240। तो हमें जो हमें कौन सी संख्या छठ में पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 240 में से हम 222 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 1 18। तो जो आपकी 7वीं या 6वीं संख्या जो आपसे पूछी जा रही है, 6वीं संख्या क्या है दोस्तों? 18 है। और यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखेंगे सभी लोग एक बार फिर से। 12 संख्याओं का औसत था 20। तो 12 संख्या का गुणा, सॉरी, 12 संख्याओं का औसत 20 था, इनका दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 240। संख्या का गुणा औसत में करते हैं, हमारा योग आ जाता है। प्रथम 5 का 18 था, 18 पंचे 90। अंतिम 6 का कितना था? 22 था, तो कितना? 132। 6 5 11, संख्या कुल 11 हुई, योग कितना होगा? 222। बाकी जो हमें निकालना था 240 में से 222 घटाया, कितना आया? 18। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे और देखते हैं अभी इस प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। 20 संख्याओं का औसत 15 है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम प्रथम 12 प्रथम 12 संख्याओं का औसत प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। 18 है। और अंतिम 7 संख्याओं का और अंतिम और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या क्या है? 13वीं संख्या क्या है? करेंगे सभी लोग इसको। वैसा ही क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे सभी लोग यहाँ पर 20 संख्याओं का औसत था 15। संख्या का गुणा
औसत में करेंगे हमारा योग निकल के आ जाता है। तो 20 संख्याओं का औसत 15 था, तो योग कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, कितना आ गया 300। ठीक, अब कह रहा 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। करेंगे गुणा, 18 दूना 36, 3 हासिल, 18 कम 18 3 21, कितना आ गया 216। और कह रहा है अंतिम 7 संख्या, तो कितनी है, 7 संख्याओं का औसत कितना बच गया है, 11। ठीक है, कितना है 11, इसका हो जाएगा 77। तो देखेंगे सभी लोग, संख्या 20 थी लेकिन यहाँ पर अभी संख्या 19 ही हुई हैं। संख्या थी कितनी, 20। प्रथम 12, तो 1 से 12 तक तो ये हो चुकी हैं। अंतिम 7, तो 7 कितने होंगे, 20 हो गई। लेकिन एक 13वीं संख्या छूट गई है जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, वही आपको बताना है। इसको जोड़ देंगे, 7 6 13, 7 1 8, 1 9, और कितना आ जाएगा 293। कितना आ जाएगा 293। 7 6 13, 7 1 8, 1 9, 293। तो जब 20 संख्याओं का युग था 300, यहाँ पर 19 संख्याओं का कितना बना, 293। तो 300 में से 293 घटा देंगे, बचेगा आपका 7। और वो संख्या कौन सी है, 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या कितनी है, 13वीं संख्या कितनी है, 7। यही आपके सामने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करेंगे इसको भी। चलिए इसको करिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 25वीं संख्या क्या है, तो 25वीं संख्या क्या है, 25वीं संख्या क्या है, तो 25वीं संख्या क्या है आपके सामने दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हटके मिलेगा, थोड़ा सा, बाकी आपके सामने वैसा ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी सभी लोग करेंगे जल्दी से। देखिए करते हैं हम यहाँ पर। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 35। प्रथम 25 संख्याओं का औसत दिया है 30, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत दिया है 42। तो आपसे पूछ रहा है कि 25वीं संख्या क्या होगी, 25वीं संख्या क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, जी देखेंगे सभी लोग। 40 संख्याओं को औसत कितना दिया है साथियों, 35। इसका योग कितना आ जाएगा, 0 4 5 20, 0 2 हासिल, 4 3 12, 2 कितना आ जाएगा 1400। कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, और प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना दिया था, 30। इसका कितना आ जाएगा, 25 दिया आ जाएगा 75, तो कितना आ जाएगा 750। ठीक, अंतिम 16 संख्याओं का औसत दिया है 42। अंतिम 16 संख्याओं का औसत है 42। इसका योग कितना आ जाएगा, 16 दूना आ जाएगा 32, हासिल 3, 16 चौको होता है 64, और 64 और 3 हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आप 25 और 16 संख्या हुई 41, 25 और 16 संख्या हुई 41, जबकि संख्या थी 40। इसका योग कितना होगा, 2 7 5 12, 7 6 13 1 1422। जब 41 संख्याओं का औसत, 41 संख्याओं का योग 1422, 40 संख्याओं का योग 1400, तो यहाँ पर 25वीं संख्या क्या होगी, इस वाले में से इसको घटा देना है, आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 1422 में से कितना माइनस करना है, 1400, तो कितना आ जाएगा 22।
और जो 25वीं संख्या होगी जो आपसे पूछ रहा है 25वीं संख्या क्या होगी तो 22 होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दिया करें, यहाँ पर संख्या को जोड़ लिया करें, जो ज़्यादा हुआ करे उसमें से घटा दिया करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी देना है इसी प्रकार का। चलिए इसको रफ करते हैं और एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 50 संख्याओं का औसत 50 संख्याओं का औसत 45 से प्रथम 20 संख्या का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्या का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या क्या है? तो 20वीं संख्या क्या है? साथियों, ये क्वेश्चन आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी को करना है। आशा करता हूँ आप इसको कर पाएंगे। तो आपका आज का टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।